आप कैंपेन कब से शुरू कर रहे हैं और क्या प्रोसेस होगा? आप तो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं, मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका था, बड़े कम मार्जिन से मैं हार गया था, 410 वोट से मैं हार गया था। इसी NAC में के इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुका था, तो ये वो तो है हमारा, लेकिन अभी कोशिश करेंगे पार्टी क्या कह रही है। लेकिन मार्जिन काफ़ी देखना पड़ेगा। परवेज़ खटक जलसे कर रहे हैं, जबकि आप इस्लामाबाद में इमरान खान की कानूनी देखो, परवेज़ खटक साहब की जो जलसे हैं वो जलसे ही नहीं है, वो तो वैसे कुछ लोग जमा हुए होते हैं। अगर आप उनका जलसा उठा लें, उनको खान साहब से कंपेयर करें, आपने यहाँ इस्लामाबाद में देखा है जो जितने लोग खान साहब को यहाँ कोर्ट में और मोटरवे पे रिसीव करने आते हैं, उतनी ही जितना जलसा भी खान साहब परवेज़ खटक साहब करेंगे। हमारी कानून मीटिंग नहीं होती जितना जलसा। कोई ये बताएगा कि जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले तरीके इंसाफ का वहाँ उम्मीदवार कौन था और अब मद्दे मुकाबिल कौन होता है दूसरी जमातों से, जो बड़ा कोई नाम है? हमारा जो MNA वहाँ से MNA था, वो MNA अब साहब हमें छोड़ के चले गए और अब इस वक्त उन्होंने परवेज़ खटक की पार्टी जाए। अपोजिट उम्मीदवार कौन से? देखो, सारे पार्टीज के होंगे, जो भी होगा। देखिए, PTI एक चीज़ पे बड़ा बिलीव करती है, हम ये नहीं चाहते कि हम अनअपोज्ड हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबकी कैंडिडेट आ जाए और हर पोलिंग स्टेशन पे, हर कंस्टिट्यूएंसी में PTI और बाकी पार्टियों की उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आवाम की जो आवाज़ हो वो सुनी जाए और वही आवाज़ ऊपर। असद कैसर की जो कल गिरफ्तारी हुई है, ये एक मैसेज था दूसरे भी रहनुमाओं को कि अगर कोई आप में से लड़ने के लिए खड़ा होगा, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ये तो अभी से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है और हम इसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं और ये हमने बड़ी कोशिश की है। आप पहले से नहीं है, ये कई मरतबा हुआ है, दूसरे लीडरों के साथ हुआ है, दूसरे वर्करों के साथ भी हुआ है, बार बार हो रहा है। लेकिन क्या करें, असद कैसर साहब अपने घर पे थे, घर से उनको उठाया गया है, न जलसा न जुलूस न कोई कुछ। अपने घर के अंदर भी आपको ऐसे उठाया जा रहा है जिस तरह आप क्रिमिनल है, और वो भी इतनी जल्दी में कि अभी तक की PK को जिस FIR में एलिज किया जा रहा है कि ये उसको मतलूब है, जिसका वकूआ 2017 का है, जिसकी कंप्लेंट 2020 की है और जिसमें महमूद खान साहब और परवेज़ खटक साहब भी अक्यूज़ड है। वो सिर्फ इधर वो आको जो है ना उस पर है, प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं और असद कैसर साहब के पीछे वो एंटी करप्शन KPK से पहले इस्लामाबाद की पुलिस पहुंच जाती है। कोई आइडिया है, आखिरी सवाल है आपसे, कोई आइडिया है कि अगला नंबर किसका हो सकता है? असद कैसर का नंबर लग गया, अब अगला नंबर किसका हो सकता है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताइएगा कि असद कैसर इंशाल्लाह ताला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला बड़े कमिटेड है। देखो, एक बात कौम की हैसियत से, मुल्क की हैसियत से, इकानमी की हैसियत से, इस मुल्क की बलादस्ती के लिए ये एक बात ज़रूर होगी, ये सारे डिफरेंसेस ख़त्म होने होंगे। अब जबकि ऐलान हुआ और इलेक्शन के लिए हुआ, लेट्स प्रोसीड। देखो ना, इंटायर स्ट्रगल तो यही है कि आप इलेक्शन हारो, मैं जीतूँ, लेकिन जो जीतता है, जो हारता है, उसमें पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सिस्टम और डेमोक्रेसी की हार न हो, ये स्ट्रगल करनी चाहिए। ये आखिरी बता देंगे, असद कैसर को रात जब उनके घर से उनको उठाया गया तो रात कहाँ पे रखा गया? आपकी बात हुई है कि कहाँ उनको ट्रीट किया गया? देखो, कैसे मुझे ट्रीट किया गया? सबसे पहले उनके PA ने मुझे फ़ोन कर लिया था, मैंने फिर पार्टी के नोटिस में भी लेके आया हूँ उस वक्त, और हमने देखा तो हमारे इतलात के मुताबिक उनको रखा गया था ये बनीगाला के पुलिस स्टेशन में रखा गया। थैंक यू सर। देखो, मैंने तो अनाउंस तो ज़रूर कर दिया, लेकिन सारा कुछ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल है, खान साहब की अप्रूवल है, पार्टी की अप्रूवल है, पार्टी की डायरेक्शन की अप्रूवल है। तो हमने सिर्फ इरादे बताने थे कि ये हम सारे कमिटेड है, सारी पार्टी कमिटेड है, उसके सिलसिले में थे।